मनु महाराजंकर पुत्रंकर वंशर वर्णन। मनु महाराजंकर दुई जन पुत्र उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। उत्तानपाद कर दीटी राणी सुनीति एवं सुरुचि। बड़ राणी सुनीति आउ सान राणी सुरुचि। नीतिर मार्गरे चालंती राणी सुनीति, किंतु सान राणी सुरुचि रुचिर मार्गरे चालते। रुचिर मार्गरे माने नीति तो कहे जे आमे सत्संग सुनिबा, भगवानंकर भजन करिबा, धर्मर आचरण करिबा, ये नीति कहे। किंतु रुचि रुचि कहे अरे कौन एठी बसिकरी सुनिबा सही सही भागवत को, सही सही कथा को, चल सिनेमा देखिकरी आसीबा, ये रुचि कहे। सुनीतिंकर पुत्रंकर नाम होछि ध्रुव, आ सुरुचिर पुत्र नाम होछि उत्तम। ध्रुव माने अविनाशी, शाश्वत। आ उत्तमर व्याख्या बोले उत्कृष्टम तमम उत्तमम। तम माने अंधकार, उत्कृष्टम तमम माने लाड़ गेलरे एते बिगड़ी जाइछि जे जहा भितरे केवल अज्ञान ही अज्ञान रूपी अंधकार अछि से उत्तम। यार व्याख्या एमती करा जाइछि। सान राणी सुरुचि देखिबा को बहुत सुंदर, तेणु सुरुचिंकर रूपरे आसक्त हेकिरी राजा बड़ राणी को आदर दियंतिनी, दासी भलिया भावंती। किंतु सुनीतिंकर मनरे दुख नहीं, सुनीति विचार करंती ये भी प्रभुंकर इच्छा, ये भी प्रभुंकर कृपा। भगवानंकर भक्त प्रत्येक परिस्थिति रे भगवानंकर कृपा को ही अनुभव करे। सुनीति विचार कले जदि राजा मते भी अधिक प्रेम करुथान्ते ताहले प्रतिदिन मो पाखकु आसबे, मो पाखकु आसिले मते अधिक श्रृंगार रे समय व्यतीत करिबा को पड़िबो। ये भी प्रभुंकर कृपा, राजा मो पाखकु आसंतिनी, तेणु मोर अधिक रु अधिक समय भजन आउ सत्संग रे व्यतीत हुई। बड़ प्रसन्न ही गिरी सुनीति जीवन बितौथांती, प्रभुंकर कृपा भावी की बितौथांती। दिनकर कथा, राजा उत्तानपाद निजर कोଳରେ सान पुओ उत्तम को बसैकिरी लाड़ करुथांती, प्रेम करुथांती, गेल करुथांती। सेई समय रे ध्रुव मध्य चाली चाली महल भीतर को आसी गले। 5 वर्षर बालक ध्रुव आसिकिरी देखिले बापांक कोଳରେ बसिछि सान भाई। कौ छुआ को इच्छा न हबो बापा कोଳରେ बसिबा पाई, समस्तन को इच्छा हुए। ध्रुव मध्य दी हाथ बढ़ाई देले, पिता पिता कहिकिरी जेमिति हाथ बढ़ाइले। राजांक हृदय भी तरली गला ध्रुव को देखिकिरी। राजा चाहुतले ध्रुव को भी मु कोଳରେ बसाए, हाथ उठेइबा को चाहुतले। ठीक इस समय सान राणी सुरुचि पहुंची, ध्रुवर हाथ को धरी पके। अरे ध्रुव तू राजांकर कोଳରେ बसिबार अधिकारी नुह। ध्रुव कहिले मां, सान मां मु कोन राजांक पुओ नुह। सुरुचि कहिला तू राजांकर त पुओ, किंतु राणी सुरुचिर पुओ नुह। जदि तू राज सिंहासन रे बसिबार इच्छा करूछु, राजांकर कोଳରେ बसिबार इच्छा करूछु, ताहेले प्रथमे बनकु जा, तपस्या कर। तपस्या रे प्रभु को प्रसन्न कर। प्रभु प्रसन्न हेकिरी जेते बेले तते वरदान याचिबे, सेते बेले वरदान रूप रे मागिबो, प्रभु मते सुरुचि मार गर्भरु पुनः जन्म मिलो। आ तू ए देह को त्याग करी मोर गर्भरु जेते बेले नूतन जन्म हबो, सेते बेले जाई राजांकर कोଳରେ बसिबार अधिकार प्राप्त करिबो। चाली जा एठु कहिकरी अपमानित करिकरी बगै दे। क्षत्रि तीर आउ तलवार रा चोट को तो सही जाए, किंतु अपमान को क्षत्रि सही पारे। क्षत्रि संतान अटंती ध्रुव, किंतु मां संस्कार देइचंती पुओ बड़ मानन को केबे जवाब देबा कथा नो।
ये संस्कार मांकर मने पड़ी गला। ध्रुव किछि उत्तर तो देलेनी, किंतु आखिर धार धार लुह बहिबारे लागिला, नेत्र लाल हे गला, ओठ फटफटाइबारे लागिला, शरीर थरिबारे लागिला। आ ध्रुव कांदी कांदी मां सुनीति पाखक आसी। सुनीति देखिले ध्रुव कांदुची, पुओ को कोलरे बसैले, गेल कले, पुओ कौन हैला, तते किए किछि कहिला, कि मारिला, कौन हैला, तू कौन पाई कांदुचु, तोर मन दुखर कारण कौन? ध्रुव किछि कहि पारु न थांती, जोर जोर रे केवल कांदु थांती। मां निजर पणतरे ध्रुवर लुह को पोछु थांती। एई समय रे राजमहलर दासी माने आसिकिरी सबु कथा कहिले रानी सुनीति को। काहे कि ना दासी माने बहुत प्रेम करंती बड़ रानी सुनीति को, तांको स्वभाव जोगु, तांको व्यवहार जोगु। जेते बेले दासी मानकर मुखरु समस्त वृत्तांत सुनिले, सुनीति ध्रुवंकु बुझेइले। पर कथाकु अभिमान करन्ति नाही साधु जन। गोविंद गोविंद सर्व कर्म तेज परम पुरुषंकु भज। गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद। मां सुनीति ध्रुवं को बुझेइबारे लागिले, पुओ जो माने साधुजन अटंती अन्यर कथा को अभिमान करंती नहीं, मन दुख करंती नहीं। केडे सुंदर कथा कहिले, तू एवे सर्व धर्म तेज परम पुरुषं को भज। पुओ तो सानो मां ठीक तो कहिला, एया कहिला ना कि जाइकरी भगवानंकर भजन कर। पुओ तू जाइकरी भजन कर, भगवानंकर भजन ही सार अटे। हाँ तो सानो मां गोटे भूल कथा कहिला, भजन कला परे जेते बेले भगवान दर्शन देबे तांको एया मागिबो जे मोर गर्भरु जन्म मिलु ना। भवतो दर्शनम यस्यात अपुनर्भव दर्शनम। भगवान को थरे दर्शन करिदेले आउ फिर को मार गर्भ को जीवा को पड़े नाही। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जन्म ए चक्ररु व्यक्ति मुक्त ही जाए। तेडु पुआ तू जा भजन कर। राजा तो तोर लौकिक पिता, लेकिन जे जगतर पिता जगन्नाथ से तो निजर कोलरे बसैबे जदि तू तांकर भजन करिबो। पुओ जा भजन करिबा। 5 वर्षर बालक ध्रुव को मां सुनीति भजन करिबा पई पठैतिले। धन्य धन्य मां सुनीति। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। से मां मां कहिबार योग्य जहार संतान भगवान कर भक्त ही जानती, प्रभुंकर भजन रे लागी जाती। धन्य मां सुनीति 5 वर्षर बालक ध्रुव को कहिले, पुओ जा जाई कि भजन कर। ध्रुव मांकर चरण रे प्रणाम कले, बाहरी गले भजन करिबा। जंगल रे प्रवेश करी गले, लेकिन केमिति भजन करिबे जानि ना। 5 वर्षर छोट बालक कौन जानिबो
केमिति भजन करिवा कथा भजन करिवार विधि तो गुरुदेव बतांते बिना गुरु रे भजन केमिति हेई पारिबो ध्रुव विकल हेकरी जंगल रे भगवान को प्रार्थना कले प्रभु मु भजन करिवा को आसी गली सिना लेकिन केमिति भजन करिवि कोन भजन करिवि जेते बेले ध्रुवंक हृदय रे व्याकुलता प्रकट हैला ध्रुवंक हृदय रे व्याकुलता देखिगिरी मां को स्मरण करिकी ध्रुव जेते बेले बनरे प्रवेश कले आ ध्रुव अत्यंत विकल हेकरी प्रभु को डाकिले गोटे कथा मने रखिथिबे जेते बेले भगवान को पाइबा पाई आम हृदय भितरे उत्कट लालसा जागृत ही जाए सेते बेले भगवान ही कोनसी साधु संत सद्गुरु को आम पाख को पठै दियंती गुरु खोजिबा को पड़ेनी गुरु निजे आसिकरी पहुंचे जानती भगवान पठै दियंती भगवान ध्रुवंकर व्याकुलता देखिकी देवर्षि नारदं को संकेत कले नारद तुम्हें जाओ आ जाइकी ध्रुवर कल्याणर मार्ग को प्रशस्त करा प्रभुंकर संकेत पाइकरी देवर्षि नारद ध्रुवंक निकट को आसिले दीक्षा देवे ना शिष्य रूप रे स्वीकार करिवे तो बिना परीक्षा रे केमिति शिष्य करिवे मते कोन 50 टंका रे माठियाटे किनिले भी हमें परीक्षा करी किणु नहीं तो जो हृदय सबुठु मूल्यवान वस्तु मंत्र ताकू देवे बिना परीक्षा रे केमिति देवे तेणु परीक्षा कले कौन परीक्षा कले देवर्षि नारद आसिकरी कहिले अरे बालक कुआड़े जाउछ तमे ध्रुव कहिले बाबा मु भजन करिबा पई जाउछि देवर्षि नारदंकर चरण रे प्रणाम कले वाम चरण रे वाम हस्त दक्षिण चरण रे दक्षिण हस्त को स्पर्श करी प्रणाम व्यवहार रे तो नारद प्रसन्न हेले किंतु परीक्षा कले कहिले एते पिला वयस रे कोन भजन करा जाए एबे तो बालक अवस्था तुमर एबे खेलिबा आ खाइबा तुमर काम भजन कीर्तन ये तो बुढ़ा काल रे करा जाए ध्रुव हाथ जोड़ी के कहिले बाबा मो मात मते कहे भगवान कर भजन करिबा पाई वृद्धावस्था को प्रतीक्षा करिबा कथा नुह जावत स्वस्थ मिदम कलेवरम शरीर रे जेते बेले शक्ति अछि सामर्थ्य अछि भगवान कर भजन करि नेबा कथा वृद्धावस्था आसिले कोन हबो आंख से तनेगा जाला नाक से बहेगी नाला और लाठिन पे पड़ेगा पाला थोड़े से जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों से करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकना पड़ेगा पिकदानी में शक्ति ना रहेगी जब भजन क्या करोगे तब राम नाम आवे नहीं तुम्हारे बंद वाणी में आया है योग योग से अरे भाई भोग से वियोग कर कर ले भजन भगवान का चलते हुए जवानी में चलते हुए आगरे प्रहलाद महाराज कहिवे बालके मोर बोल कर बेलहु गोविंद सुमर बाल्य कालु एमती गोटे कौन पद अच्छी ना बाल्य कालु धर्म धनम संजीवी ए जीवन अनिश्चित युवावस्था वृद्धावस्था हेले आखि को भल करी देखा जीवनी इच्छा तो होची कि जाइकरी टिके मु भी बसिकरी कथा सत्संग सुनंती लेकिन घर लोक मना करछंती आखि को देखा जाउनी चाली की जाउ तू कोठी पड़ी जीवु गोड़ हाथ भांगी जीव फिर किना घरे बस आंख से तनेगी जाला जो शरीर पूरा परिवार रो बोझ उठाउतुला से शरीर निजर ओजन उठै परिबनी निज बोझ उठै परिबनी गोटी लाठी उठे र सहारा नेबा को पड़ी इंद्रिय माने निज आयत्त रे रहिबेनी मलमूत्र बाहरी जाउथबो छोट छोट पिला माने देखिकिरी हसुतुवे तो सेते बेले हमकु भी हसीकिरी कहिबा को पड़िबो कोन करिवि बापा बुढ़ा ही गेली आ मोर आयत्त रहुनी कहिबा को पड़िबो ए दशाय शरीर रही जीव तो फिर केमितिया भजन करिबा से अवस्था रे
जदि पूर्वरु अभ्यास नथिवो से समय रे भजन करी हबनी। जदि पूर्वरु अभ्यास अछि शरीर र कोनसी भी दशा हो से भगवानंकर स्मरण भजन छाड़िबो नाही। तनु बालक अवस्थारु भजन करिबा कथा। ध्रुव कहिले बाबा मो मां तो कहे युवावस्थारु बालक अवस्थारु भगवानंकर भजन करिबा कथा। जेमिति आमे भगवान को फूल चढ़ा अर्पित करू। केमितिया फूल? बासी फूल ना ताजा फूल? ताजा फूल। बासी फूल के चढ़ाए? सेमिति युवावस्था होची ताजा फूल, वृद्धावस्था बासी फूल। युवावस्था को भगवान कर चरण रे अर्पण करिवा कथा। आ गोटे कथा आपण माने जानिथिबे, जो फूलटा भगवान को अर्पित ही जाए से फूल आउ केबे बासी हुए नाही। ताको निर्माल्य कहा जाए, कैवल्य कहा जाए, प्रसाद ही जाए। से महाप्रभुंकर नाकछणा हृदय पदक जदि मिले आमे केते संभाळ से फूल सुखी गले भी आमे तांको संभाळी के रखी थाउ। काहे कि ये महाप्रभुंकर महार्द महाप्रसाद श्रीअंग लागी से आउ पुणी बासी हुए नी। तेणु युवावस्थारु ही भगवान को जदि अर्पित हे जैथिबा आमे वृद्धावस्था रे भी आम मन को युवक करि परिबा। ध्रुव कहिले बाबा मु तो भजन करिबी। नारद देखिले अरे यार मन रे खेलिबा खाइबा चिंता नहीं। ठीक अछि आउ गोटे परीक्षा कले, डरेइले, भय देखैले। कहिले ध्रुव घरे केते थर खाऊ? ध्रुव कहिले सकाळे थरे, दीपहरे थरे, संध्या रे थरे, राति रे थरे, मां चारि थर खुआए। कहिले ए जंगल रे किछि खाइबा को मिलिबो नहीं। बाघ भालू अछंती तोते खाई जिबे। ध्रुव हाथ जोड़ी कर कहिले बाबा मु भोजन करिबा पई ठीक आसीनी, मु तो भजन करिबा पई आसी। आपण मते भोजन रे चिंता कई करूछंती। आ मो मां तो मते सत्संग रे सुनाए जे भगवान कर भजन करंती ताकू भोजन रे चिंता करिबा कथा नुह। भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। वैष्णव माने भोजन रे चिंता करंती नाही। प्रभुंकर शरणागत को भोजन र व्यवस्था प्रभु करांती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। मते चिंता नहीं। आ आपण कहउछंती बाघ भालू खाई जिवे। मो मां तो कहे समस्तंक भितरे प्रभु अछंती। तो से बाघ भालू भीतर भी तो प्रभु ही थे। मु तो प्रभु को भजन करिबा पई आसी छी। जहा प्रभु करिवे मते से कथार भय नहीं, किंतु मु जंगल रे भगवान कर भजन करिवे। नारद देखिले यार मन रे भय नहीं, किंतु लोभ अछि कि नहीं। कहीं के न जहार मन रे भय आउ लोभ थाए से भगवानंकर भक्ति करि पारेनी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल को। भक्ति तो को विरला व्यक्ति करे। नारद लोभ देखेइले, कहले अच्छा एथि जोगु तू नाराज होई करी भजन करिबा को आसी छु ना ध्रुव? तो बापा तते सिंहासन रे बसैले नी बोली चल तो पिता मोर शिष्य अटंती, मु कहि करी अधा राज्य तते दिलेई देबी, चिंता करनी। ध्रुव कहले ना बाबा मते अधा राज्य दरकार नहीं, मु तो भजन करिबी। नारद कहले किछि कथा नहीं, चल मु पूरा राज्य तते दिलेई देबी। तो पिता को कहबी आउ पूरा राज्य तते मिली जीव, पूरा सिंहासन तते मिली जीव। ध्रुव कहले बाबा एथरक तो बिल्कुल जीवी। कहीं ध्रुव कहले मु जानी गली भगवानंकर भजनर महिमा केते। ए जाए भजन आरंभ करिनी, केवल भगवानंकर भजन करिबा पाई, तपस्या करिबा पाई घरु बाहरी छी। जो सिंहासन रे 2 मिनिट मसिबा को दिया जाउ नथिला, भजन करिबा पाई बाहरिली तो मते से सिंहासन सदा सदा पाई प्राप्त ही जाउची। जदि भगवानंकर भजन करिबी ताहले मते कोन न मिलिबो। मु भजनर महिमा को जानी गली, मते किसी दरकार नहीं। न काम होगा सोने से, न काम होगा चांदी से, अब तो काम बनेगा मेरा हरि का
दर्शन पाने से। न काम होगा हाथी से, न काम होगा घोड़े से, अब तो काम बनेगा मेरा हरि को दर्शन पाने से। आउ ध्रुव हाथ जोड़ी करी कहिले बाबा मो माँ सबु बेले गोटे बाबा कथा शुणाए। से बाबा ना हूँ देवर्षि नारद। से जहाँ को भेटी जानती भगवान चरण रे ताकू पहुंचे ही छाड़ती। आपण केमितिया बाबा जे मते भगवान ठारू दूर करुछंती। एतिकी सुनिला मात्रे नारद जी को आखिरी पानी आसीगला। नारद कुंडई पकेले आ कहिले पुआ मोहि से नारद बाबा। परिचय पाई ध्रुव मस्तक रे चरण रखी के प्रणाम कले एवं कहिले हे मुनिवर मते प्रभु को दर्शन करिवार उपाय कहि दियंतु, मते भजन करिवार विधि कहि दियंतु। मो आपणकर शरणागत हेली। नारद इति प्रसन्न ही गले। तुरंत निजर उत्तरीयरे ध्रुवंकर मस्तक को ढांकी देले एवं दक्षिण कर्ण रे द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र प्रदान कले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव मंत्र प्रदान जपश्च परमं गुह्यम। भागवत रे आसिला प्रसंग। ए मंत्र कीर्तन करिवा मंत्र, ए जप करिवा मंत्र कौन सी समर्थ सद्गुरु का मुखरु मिलिला परे ए मंत्र को विधिवत जप करा जाए। परम गुप्त मंत्र ये मननात् त्रायति इति मंत्र। ए मंत्र को मनन करा जाए। 7 दिन पर्यंत 7 राति पर्यंत यदि गुरु प्रदत्त एई मंत्र को उपासना करा जाए 7 दिन भीतरे सिद्ध गणंकर दर्शन प्राप्त ही जाए। दिव्य दिव्य अलौकिक महात्मा मानंकर दर्शन प्राप्त ही जाए। ए मंत्र इति की महिमा रही छी। मंत्र प्रदान कले नारद एवं भगवानंकर स्वरूप ध्यान कही देले। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसुर्हेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवानंकर सुंदर मधुर स्वरूप ध्यान कही देली। आउ कहिले पुओ ध्रुव तुम्हें जाओ कौटी की ब्रजमंडल जोटी भगवान कर नित्य सन्निधि अछि। देखंतु ये कौ जुगर कथा, सत्य जुगर कथा। या भाविबेनी जे भगवान श्री कृष्णंकर अवतार हेला परे जाई ब्रजमंडलर महिमा अछि ना। सत्य जुगरे देवर्षि नारद कहउछंती सही ब्रजमंडल मधुवन को जाओ जोठी भगवान कर नित्य सन्निधि अछि। यमुना रे स्नान करिब आउ मधुवन रे एई द्वादशाक्षर मंत्र को भगवान कर ध्यान करिके जप करिब।
गुरुदेवंकर चरण रे साष्टांग 3 बार दंडवत प्रणाम कले। ध्रुव एवं गुरुदेवंकर चरण रज को मस्तक रे लगई बाहरी परिले भजन करिबा पाई। मधुवन रे पहुंचिले। एबे भी 84 कोस परिक्रमा रे गोटे वन आसे मधुवन। आम ब्रज रे 12 वन अछि, 12टा वन, से भितर गोटे होछि मधुवन। ध्रुव जाइकरी जमुना जल रे स्नान कले, आचमन कले, वृक्ष मूल रे बसिकरी प्राणायाम पूर्वक 12 वासुदेव मंत्र को जाप करिबा आरंभ कले। आमे माने तो 3 घंटा गोटी आसन रे बसी पारु नहीं केते थर आसन उल्टा पलटा करूची, लेकिन ध्रुव 5 वर्ष बर बालक जेते बेले भजन रे बसी गले 3 दिन जाए आसन रो उठिले नहीं। गोटे आसन रे 3 दिन, आ 3 दिन रे थरे उठंती प्रथम मास रे। आउ कोन खांती? प्राप्ते कपित्थ वदरासन, कइथ आउ बरकोली। कइथ कहंती ना कहते। प्राप्ते कपित्थ वदरासन, कइथ आउ बरकोली मिलिले खाई दियंती आउ भजन करंती। देखंतु कइथ आउ बरकोली कोनसी उत्कृष्ट फल नुह। आमे माने तो उपवास व्रत कले प्रथम दिन रो ही मेनू हे जाय रेडी जे काली व्रत करिबा तो कोन कोन खाइबा, खाइबार चिंता प्रथम। लेकिन धन्य ध्रुव खाइबार चिंता नहीं, जहा मिली गला कइथ टिके बरकोली टिके खाई 3 दिन रे थरे आसन रो उठंती। द्वितीय मास प्रारंभ हैला, द्वितीय मास रे 6 दिन रे थरे आसन रो उठंती एवं केवल पत्र टिके खाई करी भजन करंती। तृतीय मास आरंभ हैला, पत्र खाइबा भी छाड़ी देले। 9 दिन रे थरे उठंती, आ 9 दिन रे थरे उठिकरी केवल जल पान करंती, केवल पानी टिके पी की भजन करंती। चतुर्थ मास प्रारंभ हैला, चतुर्थ मास रे ध्रुव 12 दिन रे थरे आसन रो उठंती, आ उठिकरी केवल वायुर आहार करंती। योगिक क्रिया रे गोटी क्रिया अछि, योग क्रिया रे श्वास द्वारा ही निजर शरीर को रखिबा पाई वायुर भक्षण करा जाए। सेथिरे व्यक्ति को शरीर रखिबा पाई खुराक मिली जाए। तो केवल 12 दिन रे थरे वायुर आहार करिले एवं जेते बेले पंचम मास प्राप्त हैला। पंचम मास प्राप्त हैला परे निजर प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र रे रोकी देले, अटकई देले एवं श्वास नेबा भी बंद करी देले। आउ जेते बेले ध्रुव तपस्या करी करी निजर श्वास को ब्रह्मरंध्र रे अवरुद्ध करी देले, सेते बेले स्वर्गर देवता मानंकर श्वास मध्य अवरुद्ध हेबारे लागिला। देवता माने विकल हेले भगवान को प्रार्थना कले, प्राप्ता वयत्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु कौन हैला हमर श्वास कहीं के अवरुद्ध होछि? भगवान कहिले हे देवता माने चिंता करनी, मोर बालक ध्रुव, मोर परम भक्त ध्रुव कठोर तपस्या करुछि। आओ से मोर भजन रे एते तल्लीन हे गला जे निजर श्वास को मध्य अवरुद्ध करी देछि। अवतार तपस्यार महिमा जोगु तुम मानंकर श्वास मध्य अवरुद्ध हो जाउछि। किंतु चिंता करनी, मु बहुत शीघ्र मोर प्रिय भक्त ध्रुव को दर्शन करिबा पाई मु मधुवन को जीवी। मधुवन को वृत्य ध्रुवं को दास ध्रुवं को दर्शन करिबा पाई प्रभु गले। केड़े केड़े माधुर्य प्रसंग। दर्शन देवा पाई नुह, दर्शन करिबा पाई इमितिया प्रेम करंती भगवान निजर भक्त को। भगवान गरुड़ ध्वज जाइकरी मधुवन रे पहुंचिले। ध्रुव आखि बंद करी थांती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जप चली थाए। प्रभुंकर ध्यान करिकरी हृदय आकाश रे प्रभुंकर स्वरूप प्रकट ही सारी थाए। प्रभुंकर रूप को चिंतन करी मंत्र जप करू थांती। तेणु प्रभु जेते बेले प्रकट हेले ध्रुव जानी पारिलेनी। प्रभु डाकिले ध्रुव आखि खोल।
पुआ ध्रुव मु आसीगली आखि खोल जेहेतु ध्यान जनित सुखरे निमग्न थांती ध्रुवं को बाह्य ज्ञान न थाए जानी पारिलेनी सुनी पारिलेनी तो भगवान विचार कले जे पर्यंत यार हृदय रे मोर स्वरूप प्रकट हब हेइथिबो से पर्यंत ये आखि खोलिबनी तेणु प्रभु निजर रूप को अंतर्धान करि देले ध्रुवं हृदय रु जिमितिया हृदय रे प्रभुंकर सुंदर स्वरूप दर्शन हेला नाही ध्रुव विकल ही गले आ विकल ही कि जिमिति दी आखि खोली देले हृदय भीतर जो रूप प्रकट थिले सेई रूप नेत्र सामना रे विराजमान छंती ध्रुव देखि अत्यंत प्रसन्न ही भगवान कर चरण रे निजर मस्तक रखी देले प्रभु को टुकुर मुकुर देखिबारे लागिले छोट 5 वर्षर बालक कौन प्रभु को देखि गदगद होउछंती वर्णन अछि भागवत रे छोट छुआ भितर जदि प्रेम प्रकट हो जाए कौन करे छोट छुआ को कहब तो मते टिके गेल कर दे कौन करे छोट छुआ आसिक गाल रे चट से पप्पीटे दे दे नहीं टिके छाती रे जाकी दिए ध्रुवं को भी एमितिया लागुछि केडे सुंदर मोर प्रभु मो ऊपर कृपा करी आसीछंती थरटे प्रभु को छाती रे जाकी पकांती की थरटे प्रभुंकर सुंदर सुंदर गाल रे चुम्बन दे दियंती की एमितिया भाव ध्रुवं हृदय रे प्रकट होछि आउ ध्रुव किछि स्तुति करिबा पाई चाहुछंती किंतु कोन स्तुति करिवे 5 वर्षर बालक ध्रुव बड़ बड़ ब्रह्मादि देवता माने निजर प्रवाह रूपी वाणी द्वारा भगवान को अनवरत स्तुति करुतांती किंतु निजर स्तुति रे प्रसन्न करि पारंती नाही छोट बालक ध्रुव स्तुति करिवे बा केमिति चाहुछंती किंतु किछि कहि पारु नाहंती भगवान सहज सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी जानी गले ध्रुव मते स्तुति करिबा पई चाहुछि करि पारुनी त भगवान निजर पांचजन्य शंख को ध्रुवंकर मस्तक रे स्पर्श करैले जिमितिया स्पर्श करैले ध्रुवंकर हृदय रे वेद वेदांतर समस्त ज्ञान प्रकट हे गला वाणी प्रकट हे गला महाराज ध्रुव स्तुति करिबारे लागिले प्रभु मोर वाणी तो सुप्त अवस्था रे थिला प्रभु आपणक कृपारु मोर वाणी आज प्रकट हेछि मोर हृदय रु स्तुति प्रकट हेछि मु तो भाबुछि जे आपण ही भक्त हृदय रु स्तुति रूप रे प्रकट होंती जदि आपण माने विष्णु सहस्र नाम पाठ करूतबे तले सेथिरे गुटे नाम आसे भगवानकर कोन नाम स्तुति ही स्तोता रणप्रिय तो भगवान पर गोटे नाम होची स्तुति स्तुति कहा को कहा जाए भक्त हृदय प्रेम उद्गार ही होची स्तुति भक्त जिते बेले भगवान पाई भाव रे किछि कहे से कहिबा को स्तुति कहा जाए प्रभु आपण ही स्तुति रूप रे मोर अंतःकरण रु प्रकट ही छंती प्रभु बड़ बड़ पद पदवी रे पहुंचिला बड़ बड़ देवता मानन को मु देखिछि दिने तांकर भी पतन ही जाए दिने से मानंकर मध्य सर्वस्व समाप्त ही जाए किंतु प्रभु जे आपणंकर चरण कमल को आश्रय करे जे आपणंकर चरण कमल को प्राप्त करी पकाए तार केबे पतन हुए भगवान कहिले ध्रुव तुम्हें कौन चाहुछ ध्रुव कहिले प्रभु आपण जदि मते किछि देबा पाई चाहुछंती ताहाले आपणंकर भक्त मानंकर संग मते प्रदान करि दियंतु वैष्णव मानंकर संग मते मिलु थाउ ए वरदान दियंतु भगवान हसिले कहिले अरे ध्रुव मु तो सामना रे छिडा हिची तू मोर संग चाहुनु ए भक्त मानंकर संग चाहुछु ध्रुव कहिले हाँ प्रभु मु आपणंकर संग न मु आपणंकर भक्त मानंकर संग चाहुछि भगवान हसिके कहिले एमितिया मोर भक्त पाखरे कौन अछि जहा मो पाखरे नाही जे तू मोर संग न चाहि कि मोर भक्तर संग चाहुछु ध्रुव हाथ जोड़ी किरी कहिले प्रभु छोट मुहरे बड़ कथा जदि आपण कहउछंती मु निश्चय कहउछि सुनंतु प्रभु जोठी आपण थांती जरूरी नुह जे सेठी आपणकर कथा कीर्तन भी होथो
बुझी होची जोठी भगवान थिबे जरूरी नुह जे से जी प्रभुंकर कथा भी होथबो कीर्तन भी होथबो ना किंतु प्रभु जोठी साधु संत वैष्णव माने भक्त माने आपणकर कथा और कीर्तन करंती से जगह रे आपण निश्चिंत रूप रे विराजमान थांती ना मान कहिसंती कथा जोठी भक्त माने प्रभुंकर गुण गांती सेठी प्रभु निश्चय थांती तणु ध्रुव कहउछंती प्रभु मते आपणकर भक्तक संग दियंतो भक्तर संगरु मिलिबो कोन आपणकर मधुर मधुर गुण चरित्र लीला कथा सुनिबा पाई मिलिबो आउ जेते बेले भक्तंकर मुखरु जेनांच सोलवण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथा मृतपान मत्ता आउ आपणंकर भक्त मुखरु जेते बेले आपणंकर मधुर मधुर गुण लीला चरित्र को श्रवण करिबी सेते बेले प्रेम रे डूबी जाउथिबी सेते बेले मु आपणंकर प्रेम रे डूबी जाउथिबी सेति की दरकार अछि ध्रुव कहिले यद्यपि प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो वही प्रथम रो इच्छा थिला सिंहासन रे बसिबार किंतु प्रभु आपणंकर दर्शन मिलिला परे समस्त कामना समाप्त ही सारी छी मते आउ किछि दरकार नाही भगवान कहिले ध्रुव मोर भक्तर मनरे जदि केबे किछि इच्छा उत्पन्न ही जाए प्रथमे मु ताकू पूरा कराए काहे कि पछरे पुणी से इच्छा मोर प्राप्ति रे बाधक न हो तेणु ध्रुव तुमको सिंहासन रे बसिबा को हबो जाओ जो पिता कोल रे बसौ नथिले से तुमको प्रतीक्षा करिथिबा मिलिबे प्रतीक्षार्थ मिलिबे तुमको देखी कर सिंहासन समर्पण करिवे 36,000 वर्ष पर्यंत तुम्हें सिंहासन रे बसिकिरी राज्यर पालन करिवे इतिकी कही गिरी प्रभु भक्तिर वरदान देले एवं कहिले अंतिम समय रे पुणी मोर स्मरण पूर्वक तुम्हें मोर नित्य धाम को जीव आशीर्वाद देले वरदान देले प्रभु अंतर्धान ही छंती प्रभुंकर अदर्शन हैला परे ध्रुव बहुत विकल है किरी कांती छंती प्रभुंकर विरह रे पुणी निजको संभाली गिरी घर को फेरी छंती पिता उत्तान पाद ध्रुवं को देखि किरी स्वागत करी छंती राज सिंहासन समर्पण करी रानी सुनीतिंकर सहित भजन करिबा पाई वन को गमन करी छंती ध्रुव राजा हेले वर्णन आसे ध्रुवंक सान भाई उत्तम थरे जक्ष मानंकर सहित युद्ध कले आओ लड़ाई करी उत्तम युद्ध रे ही मृत्यु हो गला निजर सान भाई मृत्युर प्रतिशोध नेबा पाई ध्रुव आक्रमण कले जक्ष लोक रे महाराज वैष्णव तेज सामना रे की टिकी पारिबो जेते बेले ध्रुव युद्ध कले यक्ष माने त्राही त्राही चित्कार कले अनेक यक्षों को समाप्त करी देले सही समय रे ध्रुवंक दादाजी कौन जे ध्रुवंक जे मनु महाराज स्वयंभुव मनुंकर पुत्र होचंती उत्तान पादंकर पुओ हेले ध्रुव जे आसिगिरी मना कले पुओ तू भगवान कर भक्त अटू ए निरापराधी यक्ष मानंको मारिबा उचित न तो सान भाई दोषी थिला निजर दोष जोगु से मरिला ता पाई ए निरपराधी यक्षं को प्रहार करिबाटा उचित नुह जेजेंक कथा मानिकरी ध्रुव युद्धरु विरत हेले एवं राज्य निजर पुओ को समर्पण करी विचार कले भगवान कर माया बड़ प्रबल मते एथरक भजन करिबा उचित पुओ को राज्य देई करी ध्रुव मध्य पुनः गंगा कूल को जाई करी कठोर तपस्या करिसंती भजन करिसंती आ भजन करी करी जेते बेले समय आसिला सेते बेले भगवान कर दिव्य धाम रु विमान आसिला वर्णन आसे ध्रुव मृत्युर मस्तक रे
पाद देइकरी विमान रे चढ़िले अर्थात सदेहरे भगवान विमान रे चढ़िले धाम को जीवा पाई भगवान पार्षद माने बड़ा स्वागत करी ध्रुव को विमान रे बसैले एवं भगवान ध्रुव लोक को नहीं जाउछन्ति। ध्रुव मन रे आसिला जो मार कृपारु मु भगवान धाम को जाउछि भजन सिखिली के जानी मो माँ कौटी अछि। भगवान पार्षद माने जानी गले मनर कथा आ कहिले महाराज ध्रुव आपण चिंता करंतुनी आपणकर भलिया भक्त पुत्र को जन्म देला वाली माँ कौटी आउ रहिबो ध्यान देई देखंतु विमान रो अग्र भाग रे जो सिंहासन अछि सेई सिंहासन रे आपणकर जन्मदात्री माँ सुनीति विराजमान हिचंती आपणकर सहित आपणकर माँ मध्य भगवान धाम को जाउछंती। मां को प्रणाम करिछंती ध्रुव आउ ध्रुव लोक रे पहुंचिले। ध्रुव माने अविनाशी शाश्वत अविनाशी लोक को प्राप्त कले। आज भी आमे जहा को ध्रुव तारा रूप रे देखु से भगवान कर अविनाशी लोक महाप्रलय रे भी से लोकर नाश हुए जड़े महात्मा तो बड़ा सुंदर भाव कहते छोट छुआ मान को आमे बेले बेले गेलो करू केमते गेलो करू छोट छुआ को इमती हाथ रे धरी गिरी इमती ऊपर को उछाली दियंती ना इमती ऊपर को टेकी दियंती अल्ला ला 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 ऐसे ऐसे इमती टेकी दियंती छोट छुआ को धरी गिरी मानो प्रभु एते लाड़ कले एते गेलो कले ध्रुवं को आ धरी गिरी टेकी देले जे आमे ऊपर को जिते बेले देखूं ध्रुव तारा रूप रे से दिव्य धाम रे ध्रुव पहुंची गले। ये श्री ध्रुव जिंकर पावन चरित्र बोल ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुवं को भगवान परम धाम प्राप्ति है।